Hello learners, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is how to create simple GUI form in Python। यानी कि जो आज का जो वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो केवल इतना बताना है कि आप Python के थ्रू GUI फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉल्ड फॉर्म, आप इस तरह का सिंपल फॉर्म किस तरह से प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप बना सकते हैं, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम कुछ ही टूल के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप ये डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस फॉर लेबल, दिस इज आल्सो लेबल, these are buttons, these are entry box और से टेक्स्ट बॉक्स। हम इनका यूज इस फॉर्म में किस तरह से करें। ये जो हमारा फॉर्म बना है, आप इनको जितने भी टूल हैं, बेसिकली आज केवल 3 ही टूल के बारे में हम बताएंगे, लेबल, एंट्री एंड बटन। आप इसको किस तरह से सेट करेंगे ये भी आज हम देखेंगे। GUI प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखनी है with the help of Python, तो Python provides one library that is called tThinker और से tk-enter। ये एक लाइब्रेरी है, इसे आपको इंपोर्ट करना होगा। You have to import this library first. It is used to create GUI form in Python। tk-enter जो लाइब्रेरी है, इसे आप यूज करेंगे। स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रोग्राम जब भी आप यूज करते हैं या प्रोग्राम राइट करते हैं, अगर अदर देन कोई और जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यूज करेंगे, जैसे GUI अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप यूज करेंगे tk-enter लाइब्रेरी। और इसको इंपोर्ट करने का तरीका यह है, यहां से फ्रॉम tk-enter import everything, abstract stand for everything। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आप एक ब्लैंक विंडो क्रिएट करेंगे। फिर ब्लैंक विंडो पे आप जितने भी ये टूल्स हैं, सबसे पहले जो भी क्रिएट हुआ होगा ब्लैंक विंडो क्रिएट होगा, कोई भी उसके ऊपर टूल्स नहीं होंगे। टूल्स इन द सेंस कि जैसे ये टूल हुए, ये एंट्री, ये बटन, ये आपका लेबल है ना। इस तरह के टूल अगर आपको यूज करने तो उन्हें आपको क्रिएट करना होता है, लोड करना होता है, क्रिएट करना होता है, लाइक लेबल, बटन, एंट्री। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात करेंगे। आप इनको किस तरह से यूज करेंगे ये भी हम बताएंगे सिंपल तरीके से। और एक चीज, आप उनको किस तरह से शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिड फंक्शन। इसको भी अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए। लेट्स स्टार्ट। इसके बारे में जितने भी ये जानकारी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अपने ब्लॉग का एड्रेस में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से ये जानकारियां आप लोग उठा लीजिएगा। वैसे ये जानकारियां मैं देता रहूंगा इस पे। जब जैसे ये क्रिएट करेंगे अभी हम, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा टूल किस काम आता है और उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसके। ये हमारा सिंपल सा फॉर्म है। तो सबसे पहले काम होता है कि आपका फॉर्म आपके पास होना चाहिए, या उसका एक रफ आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह का फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ये रफ आइडिया है कि हम इस तरह का क्रिएट करना चाह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये मेरा पाइथन है, न्यू फाइल। ओके, सबसे पहला काम ये इसको इंपोर्ट करना। कॉपी किया मैंने, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, ये इंपोर्ट हो गया है। एंटर। सेकंड काम, क्रिएट ब्लैंक फ्रेम। अब हमको ब्लैंक फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है। ब्लैंक फ्रेम का आप पहले नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे अपना ही नाम लिख दे रहा हूं, इक्वल टू tk। ये इसका एक फंक्शन है जिसके थ्रू कैपिटल T, स्मॉल k,
फंक्शन या मेथड है जिसके थ्रू आप एक ब्लैंक फ्रेम क्रिएट करते हैं। फिर ब्लैंक फ्रेम को क्रिएट करने के बाद उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं सुनील डॉट, मतलब जो भी फ्रेम का नाम है, मेन लूप। आप ये चलाइए, इतना प्रोग्राम अभी हम रन करके देखते हैं। GUI for स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हमारा फ्रेम बन गया ब्लैंक फ्रेम। इसके ऊपर अभी भी कोई भी कंट्रोल नहीं आया है। वन थिंग मोर, अगर हम जैसे हम इसको रन कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो टाइटल आ रहा है दैट इज TK आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हम इसके टाइटल को किस तरह से रीनेम करें। तो जो भी प्रोग्रामिंग हमको लिखनी है इसके लिए GUI के लिए, वो आपका ब्लैंक फ्रेम से लेकर फ्रेम को कॉल करने तक इसके बीच में लिखेंगे। सो नेक्स्ट हमारा है टाइटल को हम कैसे रीनेम करें। तो वही चीज है कि आप फ्रेम का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर के साथ टाइटल मेथड को कॉल करेंगे, TITLE टाइटल, और टाइटल लिख देंगे SIMPLE सिंपल फॉर्म। रन इट, देखिए अब ये टाइटल आ गया सिंपल फॉर्म। नेक्स्ट, अभी तक हमने चला के देखा तो ये स्मॉल विंडो आ रहा था, एक बहुत ही छोटा विंडो आ रहा था। ये छोटा सा फ्रेम आ रहा है या विंडो आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम इसके साइज को इंक्रीज कर दें, मैक्स और मिन साइज इसका हम तय कर दें कि इतना ही बड़ा होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू सेट मैक्स साइज एंड मिन साइज ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम का नाम डॉट मैक्स SIZE मैक्स साइज, और इसके अंदर हम पास करा देंगे सबसे पहले उसका विड्थ, WIDTH विड्थ वाला 500 विड्थ होनी चाहिए, और HEIGHT हाइट भी इसकी 500 ही होनी चाहिए। ये इसका मैक्स साइज हो गया। उसी तरह से इसका मिन साइज तय कर लेते हैं। मिन सुनील डॉट मतलब मेन फॉर्म जो आपका रूट फॉर्म है उसको हम लिख लेंगे MINSIZE मिन साइज, और इसमें भी यही चीज पास करा देंगे क्योंकि आपकी हाइट और लेंथ हम चाहे तो बराबर रख भी सकते हैं या इसे घटा और बढ़ा भी सकते हैं। चलिए फिर रन करके देखते हैं। ये देखिए फॉर्म बड़ा हो गया, अब ये विजिबल भी हो गया टाइटल। तो ये तो हो गया आपके बेसिक चीज कि आप किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करेंगे, ब्लैंक फॉर्म को, उसका टाइटल सेट करेंगे, देन उसका मिन एंड मैक्स साइज क्रिएट करेंगे। अब मेन चीजें आ रही हैं, अभी डिफरेंट कंट्रोल्स का यूज करना। फॉर एग्जांपल दिस वन, एंटर अमाउंट, जो ये स्टेटमेंट लिख के आ रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट को लिखने के लिए हम यूज करते हैं लेबल फॉर्म, लेबल कंट्रोल, LABEL लेबल कंट्रोल। इसका लिखने का तरीका है लेबल का नाम, जैसे हमारा फ्रेम का नाम था या विंडो का नाम था, इक्वल टू फिर लेबल, ये वेटेज कहते हैं इधर पे, या कंट्रोल का नाम। फिर उसके अंदर सबसे पहले हम पास कराएंगे किस फ्रेम पे आप उसे रख रहे हैं, उसका नाम। जैसे हमारे यहाँ पे सुनील नाम का फ्रेम है, तो मैं पहले ये बताऊंगा कि मैं लेबल को सुनील नाम के फ्रेम के ऊपर रख रहा हूँ, तो मुझे वो रूट फ्रेम का नाम देना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पे रूट फ्रेम का नाम है दैट इज योर सुनील। तो इसको भी देख लेते हैं। सो जैसे स्टेटमेंट 1, तो मैं लिख देता हूँ S1 इक्वल टू LABEL लेबल, और रूट नेम है सुनील क्योंकि मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, इस फ्रेम के ऊपर रख रहा हूँ मैं। एंड क्या शो करना चाहता हूँ, एंटर फर्स्ट, या क्या शो करना है इसमें, एंटर अमाउंट। तो शो करने के लिए मैं यूज करूंगा टेक्स्ट एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इक्वल टू ENTA एंटर, AMOUNT अमाउंट। लेट्स रन इट। शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपको कंट्रोल को शो करना है तो यूज ग्रिड फंक्शन। हम यहां पे ग्रिड फंक्शन का यूज करेंगे, दिस फंक्शन ग्रिड फंक्शन।
इस पे आप रो पास कराते हो और फिर कॉलम पास कराते हैं, 2 चीज, ताकि ये जो भी आपका शो हो ये टैबुलर फॉर्म में हो। तो इसके वैल्यूज कैसे सेट करते हैं ये चीज अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिड फंक्शन को कॉल करेंगे उस लेबल के ऊपर। तो लेबल का नाम है s1 डॉट grid ग्रिड, रो इक्वल टू, अभी वैल्यू नहीं दे रहा मैं, और देन column कॉलम, उसकी वैल्यू। अब देखते हैं कि हम वैल्यू कैसे पास कराते हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी आपका ग्रिड फंक्शन होता है वो रोज एंड कॉलम्स में वर्कआउट करता है। रोज 0th रो, 1st रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, 5th रो, 6th रो, 7th रो, 8th रो, 9th रो, 10th रो। उसी तरह से 0th रो पे कितने कॉलम है आपके? 0th कॉलम, 1st कॉलम, 2nd कॉलम। तो सबसे पहले हमें रो डिसाइड करनी पड़ती है, फिर उस रो का किस कॉलम में हम उसे रख रहे हैं ये डिसाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एंटर अमाउंट, ये जो स्टेटमेंट है लेबल पे है, ये 0th रो के 0th कॉलम पे है। देखिए दीज आर कॉलम्स, 0th रो के 0th कॉलम्स पे है। है ना, 0th रो के 0th कॉलम पे अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए ये 0th रो, 0th कॉलम। तो ये चीज अभी हम पास करा देंगे यहाँ पे। तो रो इक्वल टू 0 एंड कॉलम इक्वल टू 0। लेट्स रन इट। देखिए आ गया, इससे पहले नहीं आ रहा था। उसके बाद ये चीज आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स ना कह के इसे हम कहते हैं एंट्री। क्या कहेंगे? एंट्री। तो इसका नाम मैं रख देता हूं, लेट्स सपोज एंट्री एक कंट्रोल है, कंट्रोल टूल है, दिस वन। सेम तरीका है, वही किस फ्रेम पे आप उसे यूज कर रहे हैं उसका नाम, और फिर उसके एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट आप यूज करोगे। इसमें हमारे कुछ मेथड्स भी है, वो मेथड्स हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले अब हम यूज कर रहे हैं एंट्री कंट्रोल। इट इज यूज टू पुट सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री फ्रॉम द यूजर। यूजर से अगर आपको सिंगल लाइन में एंट्री चाहिए तो हम यूज करेंगे एंट्री कंट्रोल। तो यहाँ पे हम एंट्री कंट्रोल का नाम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। नाम रख देते हैं अभी हम इसका, लेट्स सपोज E1, एंट्री 1 के लिए E1 इक्वल टू ENTRY एंट्री। नेम क्या रहेगा? किस फॉर्म के ऊपर है? सुनील फॉर्म के ऊपर है, और इसके ऊपर कोई भी चीज अभी शो नहीं करनी है, केवल यही चीज, या तो टेक्स्ट लेबल, ये टेक्स्ट वेरिएबल, ये सब हम यूज करते हैं। अब हम इसको शो कराएंगे। तो शो कराने के लिए वही ग्रिड मेथड, E1 डॉट grid ग्रिड, रो इसकी वैल्यू, कॉमा column कॉलम इसकी वैल्यू। लेट्स डिसाइड करते हैं 0th रो के पे ही फर्स्ट कॉलम, 0th रो पे फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 0th रो और फर्स्ट कॉलम, एंटर। देखिए आ गया 0th रो फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से अब हम यूज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे है आपका? यहाँ पे सेकेंड रो पे 0th कॉलम, सेकेंड रो 0th कॉलम, ऐसे 0th कॉलम, सेकेंड रो 0th कॉलम। इसके ऊपर अब हम ये देखेंगे कौन सा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मैं इसको कॉपी करता हूं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो मेरा स्टेटमेंट 2 ये चीज यही रहेगा, क्योंकि लेबल लेबल ही होता है। और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या शो करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, RAT, रेट ऑफ REST, इंटरेस्ट। और ये कहां पे होना चाहिए? सेकेंड रो के 0th कॉलम में, ठीक है। उसी तरह से एक एंट्री बॉक्स,
एंट्री बॉक्स भी देख ले रहे हैं। कॉपी पेस्ट एंट्री बॉक्स टू और एक वही चीज कि हम सुनील नाम के फॉर्म पे ही हम उसे कॉल करा रहे हैं। तो बाकी एट्रीब्यूट अभी नहीं भेजेंगे, बाद में देखेंगे जब इसको हम थोड़ा और एडवांस फॉर्म में सीखेंगे। आज केवल हम सीख रहे हैं कि आप किस तरह से फॉर्म क्रिएट करोगे और अपने कंट्रोल को किस तरह से एडजस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिड फंक्शन। तो ये हमारा है सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम इस पे आ गया। उसी तरह से कितने हैं ये लेबल, 3 4 5 6 नहीं 3 4 5 यानी कि 3 लेबल और मुझे क्रिएट करने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा। ये क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 3, ये स्टेटमेंट 4, ये 4, ये स्टेटमेंट 5, ये 5। अब इनके स्टेटमेंट देख ले रहे हैं। थर्ड के स्टेटमेंट पे है टाइम, TIME टाइम। देन फोर्थ के स्टेटमेंट पे है SI। फिर फिफ्थ के स्टेटमेंट पे है टोटल अमाउंट, TOTL टोटल, AMOUNT अमाउंट। अब इसको सेट करते हैं कि ये किस रोथ पे जाएगा। टाइम आपका है फोर्थ रो के 0th कॉलम में, फोर्थ रो के 0th कॉलम में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्थ और 0th कॉलम है। SI 6th रोज पे 0th कॉलम, तो 6th 0th। फिर टोटल अमाउंट 8th रो के 0th कॉलम पे, तो मैं इसको कर दूंगा 8th रो का 0th कॉलम। लेट्स रन इट। 6 error name। ओ ये 5 है, 5th को हम कॉल कर रहे हैं। What is E3? E2 के बदले E3। ये देखिए, अब इनके टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ पे लगा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस पे कितने क्रिएट करने हैं हमको, टाइम के लिए 1 2 3 टेक्स्ट बॉक्सेस और। तो ये दो मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे 1 2 3, ये तीनों आ गए। अब इनके रोज एंड वो देख लेते हैं ग्रिड पे। तो एंट्री 3 नाम चेंज कर देते हैं 3 शो करने के लिए। 4 एंट्री 4 शो, 5 एंट्री 5 शो। इसका ग्रिड तय कर लेते हैं थर्ड के लिए। थर्ड एंट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम। ओके, देन फोर्थ के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ के लिए यानी कि SI के लिए यह है आपका 6th रो एंड फर्स्ट कॉलम। 6th रो एंड फर्स्ट कॉलम। टोटल अमाउंट के लिए 8th रो एंड फर्स्ट कॉलम, 8th रो एंड फर्स्ट कॉलम। लेट्स रन इट। सी आ गए आपके। उसी तरह से अब आपके बटन्स, लास्ट है बटन। तो बटन के लिए आपका है 10th रो का 0th कॉलम, 10th रो का ही फर्स्ट कॉलम एंड 10th रो का ही सेकंड कॉलम। ये आपके 3 बटन है। तो B1 या BTN कैल नाम का रख लेता हूँ, PUTT1 बटन सुनील नाम के फॉर्म पे। देन इसका जो टेक्स्ट शो हो वो लिख के आए
CALCULAT, calculate this one, और BTN cal डॉट grid grid, ये आपका 10th रो, क्योंकि ये रो है 10th रो के 0th कॉलम पे, रो इक्वल टू 10 COLUMN कॉलम इक्वल टू 0th। अब ये दो बटन और क्रिएट करना है, तो मैं इन दो को कॉपी करके ये दो, एक पेस्ट और दो पेस्ट। सो मेरा दूसरा बटन का नाम मैं रख देता हूँ BTN रेस, यानी कि रीसेट करने के लिए रेस, और इसका नाम होगा रीसेट, मतलब जो टेक्स्ट शो होगा रीसेट, और इसको कॉल कर रहा हूं मैं 10th रो के ही फर्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट इज एक्सिट, EXIT एक्सिट, ग्रिड फंक्शन के थ्रू इसको हम कॉल कर रहे हैं, मतलब इसके थ्रू ग्रिड फंक्शन को कॉल करेंगे। देन क्या शो होना चाहिए इसके ऊपर, एक्सिट, EXIT एक्सिट, और कहाँ पे शो होना चाहिए अब ये, सेकंड पे, 10th रो के सेकंड पे। लेट्स रन इट। BTN exited not define exit लिख दिया है, ये देखिए ये आपके शो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ ग्रिड फंक्शन आप उसे शो करा सकते हैं। तो फॉर्म बड़ा हो गया था, इसको हम छोटा कर देते हैं। लेट्स रन इट। ओके, ये आ गया। इसको और छोटा करना, तो इसकी हाइट को हम छोटा कर देते हैं। हाइट इसको हम 200 पे लेके जाते हैं, 200। ये आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।